क्या आपके जीवन में प्रेम, धन और सुख सुविधाओं की कमी है, या फिर आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं जहां पैसा और प्यार दोनों आपके कदम चूमते हैं? हम सभी जानना चाहते हैं कि हमारी लव लाइफ कैसी होगी, हमारे पास कितनी गाड़ियां होंगी और हमारा बैंक बैलेंस कैसा रहेगा। वैदिक ज्योतिष में इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, शुक्र यानी वीनूस। अगर शुक्र मेहरबान हो तो इंसान रंग से राजा बन जाता है, और अगर कमजोर हो तो जीवन नीरस और संघर्षपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के 12 अलग अलग भावों में बैठकर शुक्र आपके जीवन की पूरी कहानी कैसे बदल देता है? आज के इस बेहद खास और विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक शुक्र के प्रभाव के बारे में। पवित्र एस्ट्रोलॉजी एक एम परिवार में आपका स्वागत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका शुक्र आपको क्या दे रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बहुत से राज खुलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 12 भावों के फल जानने से पहले संक्षेप में समझ लेते हैं कि शुक्र असल में है क्या। ज्योतिष में शुक्र को दैत्यों का गुरु यानी शुक्राचार्य माना गया है। ये सुंदरता, कला, रोमांस, विवाह, वाहन, धन और जीवन के सभी भौतिक सुखों, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स का कारक है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र उनकी पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर आपके जीवन में जो भी ग्लैमर और सुकून है, वो शुक्र है। तो आइए देखते हैं कि कुंडली के 12 घरों में ये कैसा फल देता है। पहले बात करते हैं लग्न की। लग्न में शुक्र होने से व्यक्ति सुंदर और आकर्षक होता है। इनकी आंखें नशीली और मुस्कान सम्मोहक होती है। ये लोग स्वभाव से बहुत ही विनम्र, मिलनसार और शांत होते हैं। इन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता। ऐसे जातकों को संगीत, नृत्य, पेंटिंग या सजने संवरने का बहुत शौक होता है। इन्हें परफ्यूम, अच्छे कपड़े और लग्जरी गाड़ियों का शौक जन्मजात होता है। लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। आप डिप्लोमैटिक होते हैं, यानी अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत लेते हैं। शुक्र लग्न में बैठकर सीधे 7वें भाव वैवाहिक जीवन को देखता है। आपका जीवन साथी बहुत सुंदर और समझदार होता है। विवाह के बाद जातकों का भाग्योदय होता है। प्रेम संबंधों में आप बहुत रोमांटिक होते हैं। सावधानी, शुक्र अगर ज्यादा विलासी हो जाए तो व्यक्ति का झुकाव विपरीत लिंग, अपोजिट सेक्स की ओर अधिक हो सकता है, जिससे निजी जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। अब बात करते हैं करियर चुनाव। फैशन डिजाइनिंग, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी बिजनेस, इंटीरियर डिजाइनिंग या मीडिया। शुक्र लग्जरी का कारक है। लग्न में शुक्र हो तो व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख, घर, गाड़ी की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहती है। उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं, मिश्री, दूध, चावल का दान करें। हमेशा साफ सुथरे रहें और अच्छे परफ्यूम का प्रयोग करें। महिलाओं का सम्मान करें। ये शुक्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा मंत्र है। ओम शु शुक्राय नमः का जाप करें। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। दूसरा भाव क्या दर्शाता है? द्वितीय भाव को धन भाव और कुटुंब भाव कहा जाता है। शुक्र अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं। इन्हें अक्सर विरासत में संपत्ति मिलती है, या ये बहुत कम उम्र में धन कमाना शुरू कर देते हैं। आपके पास भौतिक सुख सुविधाओं, गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े की कभी कमी नहीं रहती। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, रेस्तरां, कला या गायन के क्षेत्र से धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। शुक्र यहां बैठकर व्यक्ति को मनी मैग्नेट बनाता है। दूसरे भाव का शुक्र व्यक्ति को बहुत मीठा बोलने वाला बनाता है। आपकी आवाज में एक आकर्षण होता है। लोग आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को लजीज खाना, गुरमेट फूड और मिठाइयों का बहुत शौक होता है। इन्हें सुंदर बर्तनों और सजे हुए डाइनिंग टेबल पर खाना पसंद आता है। शुक्र दूसरे भाव में होने से चेहरे पर एक विशेष चमक, ग्लो देता है। आपकी मुस्कान प्रभावशाली होती है। जातक का अपने परिवार, विशेषकर महिलाओं, माँ, बहन, पत्नी,
से बहुत गहरा लगाव होता है। अक्सर ऐसे लोग एक प्रतिष्ठित और सुखी परिवार में जन्म लेते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच कला और संस्कृति के प्रति प्रेम देखा जाता है। आपके परिवार की समाज में एक स्टेटस होता है जिसे आप और आगे बढ़ाते हैं। अचूक उपाय: प्रतिदिन अपनी वाणी को संयमित रखें और किसी का अपमान न करें। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तीसरा भाव क्या है? ये हमारे पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राओं और हमारे हौसले का घर है। कालपुरुष की कुंडली में ये मिथुन राशि, बुध का घर माना जाता है। तीसरे भाव का शुक्र व्यक्ति को बहुत ही मृदुभाषी, स्वीट स्पोकन बनाता है। आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। विशेषकर बहनों से जातक को बहुत लाभ और प्रेम मिलता है। आपके भाई बहन भी कला प्रेमी या सुंदर होते हैं। ऐसे लोग महान लेखक, कवि या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं। आपकी राइटिंग स्टाइल में एक खास रोमांस और चमक होती है। यात्राएं: आपको छोटी छोटी यात्राएं करना बहुत पसंद होता है और ये यात्राएं अक्सर मनोरंजन या किसी कलात्मक काम के लिए होती है। कलात्मक शौक: आपको पेंटिंग, संगीत, फोटोग्राफी या एक्टिंग का जुनून हो सकता है। आप अपने आसपास की चीजों को सुंदर बनाकर रखना पसंद करते हैं। सप्तम दृष्टि: यहाँ बैठा शुक्र सीधे 9वें भाव, भाग्य स्थान को देखता है। आपकी कला ही आपके भाग्य को चमकाती है। धार्मिक यात्राओं में भी आपकी रुचि रहती है, लेकिन उन यात्राओं में भी आप सुख और लग्जरी तलाशते हैं। पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं और अक्सर पिता के माध्यम से कलात्मक विरासत मिलती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चौथा भाव क्या है? ये भाव हमारी माता, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन और सबसे महत्वपूर्ण हमारे मन की शांति, इनर पीस का घर है। इसे सुख स्थान कहा जाता है। चतुर्थ भाव का शुक्र व्यक्ति को बेहतरीन वाहनों का मालिक बनाता है। ऐसे लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक होता है और उन्हें इसका सुख मिलता भी है। आपका घर केवल 4 दीवारें नहीं, बल्कि एक महल जैसा होता है। आपको घर को सजाने, इंटीरियर डिजाइनिंग और कलात्मक चीजों का बहुत शौक होता है। आपकी माता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होते हैं। अक्सर माता सुंदर, संस्कारी और कला प्रेमी होती है। उनसे आपको आर्थिक और भावनात्मक सहयोग हमेशा मिलता है। समाज में आपकी छवि एक सुखी और संपन्न व्यक्ति की होती है। लोग आपकी जीवन शैली से ईर्ष्या भी कर सकते हैं। चतुर्थ शुक्र वाले लोग दिल के बहुत साफ और नरम होते हैं। उन्हें घर पर वक्त बिताना, अच्छा खाना और शांति से रहना पसंद है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव क्या है? ये हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट, शिक्षा, संतान, चिल्ड्रन, प्रेम संबंध, रोमांस, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और अचानक मिलने वाले धन, स्पेक्युलेशन का घर है। अगर शुक्र पंचम में बैठा है, ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनकी सोचने की शक्ति बहुत रचनात्मक होती है। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ये अक्सर कला, फैशन, मीडिया, आर्किटेक्चर या डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। पंचम शुक्र व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक जादुई खिंचाव पैदा करता है। लोग इनकी बातों और इनके काम के दीवाने होते हैं। यहाँ शुक्र व्यक्ति को नेचुरल लवर बनाता है। आपके जीवन में प्रेम का स्थान सर्वोपरि होता है। आपका पार्टनर बहुत ही सुंदर, कला प्रेमी और आपकी भावनाओं को समझने वाला होता है। पंचम भाव संतान का है। शुक्र यहाँ अक्सर पहली संतान, कन्या, डॉटर देने के योग बनाता है, जो जातक के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होती है। आपकी संतान संस्कारी और कला के प्रति झुकाव रखने वाली होती है। शेयर मार्केट, लॉटरी या सट्टे से लाभ के योग बनते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव क्या है? ये त्रिक भावों में से एक है। रोग, डिजीज, ऋण, डेट, शत्रु, एनिमीज, सेवा, सर्विस और अदालती मामले। यदि शुक्र यहाँ मजबूत स्थिति में है, तो जातक अपने शत्रुओं को अपनी मीठी बातों और डिप्लोमेसी से शांत कर देता है। आप लड़कर नहीं, बल्कि संधि करके जीतने वाले होते हैं। ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर,
वकील या समाज सेवक बन सकते हैं। दूसरों के दुख दूर करने में इन्हें खुशी मिलती है। छठा भाव सेवा का है। शुक्र यहाँ हो तो जातक मल्टीनेशनल कंपनियों, एमएनसीज या विदेश से जुड़े व्यापार में अच्छी सफलता पा सकता है। छठे भाव में बैठा शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव, व्यय और मोक्ष को देखता है। खर्च बहुत अधिक होते हैं, अक्सर सुख सुविधाओं या बीमारियों पर। नींद में कमी या शयन सुख में बाधा आ सकती है। जातक को अकेले रहना या एकांत में समय बिताना पसंद हो सकता है। उपाय: शुक्रवार के दिन गाय को अपने भोजन का कुछ हिस्सा खिलाएं। उपाय 2: चरित्र को उत्तम रखें और महिलाओं का अपमान भूल कर भी न करें। उपाय 3: शुक्रवार को चांदी के बर्तन में दही या कपूर का दान मंदिर में करें। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव क्या है? ये विवाह, जीवन साथी, स्पाउस, कानूनी अनुबंध, व्यापारिक साझेदारी, पार्टनरशिप्स और समाज के साथ आपके संबंधों का भाव है। सप्तम शुक्र वाले जातकों को अक्सर बहुत ही सुंदर, आकर्षक और संस्कारी जीवन साथी मिलता है। उनके पार्टनर की आवाज और व्यवहार में एक विशेष आकर्षण होता है। ऐसे लोगों की असली तरक्की शादी के बाद शुरू होती है। जीवन साथी आपके लिए लेडी लक या गुड लक बनकर आता है। आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और रोमांस से भरपूर रहता है। आप और आपका पार्टनर साथ में घूमना, अच्छा खाना और लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। चूंकि 7वां भाव पब्लिक इमेज का भी है, यहाँ शुक्र आपको समाज में बहुत लोकप्रिय बनाता है। लोग आपसे मिलना और बात करना पसंद करते हैं। आप स्वभाव से शांति प्रिय और विवादों को सुलझाने वाले डिप्लोमैटिक होते हैं। आप बैलेंस बनाकर चलने में माहिर होते हैं। साझेदारी में किया गया व्यापार आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है, विशेषकर अगर आप फैशन, कॉस्मेटिक्स, इवेंट मैनेजमेंट या कला से जुड़ा काम करते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव क्या है? ये आयु, मृत्यु, गुप्त धन, हिडन वेल्थ, ससुराल पक्ष, तंत्र मंत्र, शोध, रिसर्च और अचानक होने वाली घटनाओं का घर है। अष्टम शुक्र वाले जातकों को अक्सर वसीयत, बीमा, इंश्योरेंस या शेयर मार्केट से अचानक बड़ा धन मिलता है। इन्हें बिना मेहनत का धन मिलने के योग प्रबल होते हैं। आपका विवाह किसी अमीर परिवार में हो सकता है या विवाह के बाद आपके ससुराल पक्ष की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। आपको ससुराल से कीमती उपहार या संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। शुक्र एक शुभ ग्रह है और अष्टम में होने से ये जातक को दीर्घायु प्रदान करता है और गंभीर रोगों से रक्षा करता है। आपकी आंखों में और व्यक्तित्व में एक अजीब सा हिप्नोटिक आकर्षण होता है। लोग आपकी ओर बिना वजह खींचे चले आते हैं। ऐसे जातकों की रुचि गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, हस्तरेखा या मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में बहुत गहरी होती है। आप छिपी हुई चीजों को खोजने में माहिर होते हैं। आप एक अच्छे जासूस, रिसर्चर या डॉक्टर, विशेषकर सर्जन बन सकते हैं, क्योंकि आप जड़ तक जाने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव क्या है? ये धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्राएं, विशेषकर विदेश, उच्च शिक्षा, गुरु और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भाग्य, लक का घर है। ऐसे लोग बॉर्न लकी होते हैं। इनके काम अंतिम समय पर बन जाते हैं। इन्हें जीवन में भौतिक सुखों के लिए बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। अक्सर ये लोग दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, कानून या कलात्मक विषयों में उच्च डिग्री प्राप्त करते हैं। नवम शुक्र जातक को कई सुखद विदेश यात्राएं करवाता है। अक्सर इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर या विदेश में होता है। आप धर्म को बोझ नहीं मानते। आपको सुंदर मंदिरों में जाना, धार्मिक संगीत सुनना और तीर्थ यात्राओं पर लग्जरी के साथ जाना पसंद होता है। आपको जीवन में अच्छे गुरुओं का सान्निध्य मिलता है। लोग आपकी सलाह का सम्मान करते हैं। ऐसे जातक दिल के बड़े उदार होते हैं। ये लोग मंदिरों, कन्याओं या कला के उत्थान के लिए खूब दान करते हैं। नवम भाव में शुक्र हो तो जातक की असली किस्मत अक्सर शादी के बाद चमकती है। आपका जीवन साथी बहुत ही गुणी, धार्मिक और संस्कारी होता है। वे आपके लिए लेडी लक या गुड लक साबित होते हैं।
अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव क्या है? ये हमारे करियर, पिता, अधिकार, अथॉरिटी, समाज में रुतबा और हमारे घुटनों का भाव है। ये कुंडली का सबसे मजबूत केंद्र भाव माना जाता है। ऐसे जातक पत्थर तोड़ने वाली मेहनत के बजाय दिमाग से काम लेना पसंद करते हैं। इनके काम करने का तरीका बहुत ही सॉफ्ट, सिस्टमैटिक और सुंदर होता है। मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन, होटल मैनेजमेंट, ज्वेलरी बिजनेस, वे लोग जो महिलाओं के उत्पादों, कॉस्मेटिक्स, क्लोथ्स से जुड़ा काम करते हैं। डिप्लोमेट्स, राजदूत, एम्बेसडर्स या जनसंपर्क अधिकारी। दशम शुक्र व्यक्ति को सरकार या बड़े संस्थानों से लाभ दिलाता है। ऐसे जातकों को अक्सर ऐसे काम मिलते हैं जिनमें यात्राएं और लग्जरी जुड़ी होती है। आपके पिता अक्सर एक कला प्रेमी या समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। पिता के माध्यम से आपको आर्थिक लाभ और करियर में सपोर्ट मिलता है। यहाँ बैठा शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव, सुख स्थान, को देखता है। जितना आप करियर में सफल होंगे, आपका घर उतना ही आलीशान होगा। अब बात करते हैं एकादश भाव की। 11वां भाव क्या है? इसे उपचय भाव भी कहा जाता है। ये हमारी आय, इनकम, बड़े भाई बहन, सामाजिक दायरे, सोशल सर्कल, इच्छा पूर्ति, डिजायर फुलफिलमेंट और समाज में हमारे प्रभाव का घर है। ऐसे जातक के पास धन आने के एक से अधिक रास्ते होते हैं। अक्सर ये लोग फैशन, कला, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी या मीडिया के क्षेत्र से बहुत धन कमाते हैं। एकादश शुक्र वाले व्यक्ति को जीवन में महिलाओं, मित्र, पत्नी या सहकर्मी के माध्यम से जबरदस्त आर्थिक लाभ मिलता है। आपकी सोची हुई लगभग हर इच्छा समय के साथ पूरी हो जाती है। आप एक भाग्यशाली जीवन जीते हैं। आपका उठना बैठना समाज के प्रभावशाली और अमीर लोगों के साथ होता है। आपके मित्र अक्सर कलाकार, नेता या उच्च अधिकारी होते हैं। आप अपने ग्रुप में बहुत लोकप्रिय होते हैं। लोग आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं क्योंकि आप स्वभाव से बहुत मिलनसार और कूल होते हैं। आपकी मित्र मंडली में विपरीत लिंग, अपोजिट सेक्स के लोगों की संख्या अधिक हो सकती है, जो आपके लिए मददगार भी साबित होते हैं। सप्तम दृष्टि। यहां बैठा शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से 5वें भाव, बुद्धि, संतान, प्रेम को देखता है। जातक की बुद्धि बहुत रचनात्मक होती है। संतान सुख बहुत अच्छा रहता है। आपकी संतान संस्कारी और दिखने में आकर्षक होती है। आखिर में बात करते हैं द्वादश भाव की। 12वां भाव क्या है? ये व्यय, खर्च, हानि, अस्पताल, जेल, विदेश यात्रा, अलगाव और शयन सुख, बेड कंफर्ट्स का घर है। ये मीन राशि का प्राकृतिक घर है। 12वें भाव का शुक्र जातक को उत्तम शयन सुख देता है। ऐसे जातकों की नींद बहुत अच्छी होती है और उनका बेडरूम बहुत ही सजा हुआ और सुगंधित होता है। ये शुक्र का सबसे बड़ा फल है। ऐसे जातक या तो विदेश में बसते हैं या विदेशी कंपनियों व्यापार से भारी धन कमाते हैं। 7 समंदर पार आपकी किस्मत चमकती है। आप कंजूस नहीं होते। आप क्वालिटी पर पैसा खर्च करते हैं। महंगे कपड़े, परफ्यूम और गैजेट्स आपकी कमजोरी होते हैं। जब भी आप किसी मुसीबत में होते हैं, आपको कोई न कोई अदृश्य मदद या किसी महिला के माध्यम से सहयोग मिल जाता है। आपके प्रेम संबंध अक्सर दुनिया की नजरों से छिपे हुए होते हैं। सीक्रेट अफेयर्स। आपका जीवन साथी बहुत ही दयालु और आध्यात्मिक हो सकता है। विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक उछाल आता है। आप प्रेम में सब कुछ न्योछावर करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक गुप्त दान करने में विश्वास रखते हैं। किसी की मदद करके उसे जाहिर नहीं करते। तो दोस्तों, ये था जम कुंडली के पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक शुक्र के प्रभाव का पूरा विश्लेषण। याद रखिए, ये एक सामान्य फल है। शुक्र का सटीक परिणाम इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ है और उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। अगर आपका शुक्र नीच राशि कन्या में है तो फल थोड़े कमजोर हो सकते हैं, और अगर उच्च राशि मीन या स्वराशि वृषभ, तुला में है तो फल कई गुना बढ़ जाते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र किस भाव और किस राशि में बैठा है
और क्या आपको अपनी जिंदगी में इसके प्रभाव महसूस हो रहे हैं? मुझे अभी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का हमेशा इंतजार रहता है। अगर आपको ये डिटेल जानकारी पसंद आई हो और इससे आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि हुई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने शुक्र के राज जान सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पवित्र एस्ट्रोलॉजी एक एम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आने वाले ग्रहों के गोचर और हर महीने के राशिफल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।